काश ये बातें 20 की उम्र में समझ आ गई होती। आप बहुत खुश नसीब है कि ये वीडियो आज आप देख रहे हैं और आपके सामने आ गई है। काश ये बातें 20 की उम्र में समझ आ गई होती तो शायद जिंदगी में इतने ठोकरें ना खानी पड़ती। काश किसी ने तब समझाया होता कि जो आज सीख रहे हो वो कल आपकी पूरी जिंदगी तय करेगा। अगर आप 20 के हो या 30 के हो या 40 के हो तो ये जो बातें हैं ना आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आज आप ये जान लो, समझ लो और सीख लो, क्योंकि इससे आपकी पूरी जिंदगी ना बदल सकती है। तो आज मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आपकी जिंदगी में जो सोचने का तरीका है, जो डिसीजन लेने का तरीका है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। तो ये वो बातें हैं जो 20 की उम्र में समझ आ गई तो इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बबीता भारतीय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकॉन भी हिट जरूर से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं हर दिन अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही नॉलेजेबल है और लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, थोड़ा भी जो पार्ट है मिस मत कीजिएगा और सबके साथ शेयर जरूर से कीजिएगा, इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि सच्चे दिल से, सच्चाई से और पूरी ईमानदारी से सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपको बताऊंगी, जो मैंने अपने आसपास देखे हैं, जो महसूस किए हैं। तो पहली बात है, टाइम इज योर बिगेस्ट एसेट। समय जो है आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अगर आपने 20 की उम्र में समय की जो इम्पोर्टेंस है उसको अगर समझ लिया ना, तो आपके आने वाली जिंदगी का जो पूरा समय है वो ऐसा बदलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 20 की उम्र में हम सोचते हैं अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन यही सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। समय जो होता है ना वो सबसे कीमती चीज है। ये एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आता। फिर चाहे आप उसके लिए कितना भी रोए, कितना भी पछताए, कितना भी गिड़गिड़ा ले, एक बार चला गया मतलब चला गया। और अगर ऐसे में मैं अपनी बात करूं तो ये गलती मैंने अपनी लाइफ में बहुत की है। जब मैं 9th में थी, 10th में, या समझ लीजिए जब पढ़ाई के दिन थे, कॉलेज था, तो हमेशा यही लगता तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, पढ़ाई कर लेंगे। तो जब दोपहर होती थी, शाम होती थी, पढ़ने बैठते थे तो ऐसा लगता ठीक है ना, अभी तो रात पड़ी है, रात में पढ़ लेंगे। और जब रात में पढ़ने बैठते थे तो इतनी नींद आती थी, ऐसा लगता है ठीक है कल सुबह ना जल्दी उठ के जरूर से पढ़ लूंगी। और सुबह भी ऐसी नींद आती थी। तो ऐसे करके एक एक दिन ना ऐसे ही बीतता जाता था। और जैसे एग्जाम का टाइम आता था ऐसा लगता था कि काश 1 ईयर हमारे पास था, उस समय का जो यूज बहुत अच्छे से किया होता, अच्छे से पढ़ाई की होती, तो आज हमारा जो दिन है, आज हमारा जो रिजल्ट है, या आज हमारा जो एग्जाम है वो इतना अच्छा जाता, इतना अच्छा रिजल्ट आता कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो हमारी गलती होती है ना, 20 की उम्र में हम सोचते हैं कि बहुत टाइम है, हर किसी चीज के लिए ऐसा लगता है अभी तो बहुत टाइम है, सीख लेंगे, कर लेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है और इसका पछतावा मुझे आज भी होता है। ऐसा लगता है कि काश जिस तरह से हमने पढ़ाई की, काश उसको और भी सीरियसली होकर पढ़ा होता तो आज दिन कुछ और होते, उसका इम्प्रेशन, उसकी रिस्पेक्ट ही कुछ और होती है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें जो हमने की। तो ये बात को जरूर से समझिए कि 20 की उम्र में ये कभी मत सोचिए कि आपके पास बहुत टाइम है। जिंदगी जो है वैसे बहुत छोटी है, कहने के लिए तो बहुत लगता है कि अभी बहुत बड़ी जिंदगी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है और जो हमारे पास टाइम है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। आपके पास ये जो 20 की उम्र का टाइम है उसी से आपकी जो है 30 की, 40 की जो लाइफ है ना वो बनेगी। यही समय है सीखने का, मेहनत करने का, कुछ नया करने का। फालतू के जो रिलेशनशिप है, जो सोशल मीडिया और जो दोस्तों की वाहवाही के चक्कर में हम अपना जो समय बर्बाद करते हैं ना, उसे करना बंद कर दीजिए। ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी गलती होती है 20 की उम्र में। हर दिन, हर घंटा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, या तो इसे यूज करके आप अपने फ्यूचर को जो है बना भी सकते हैं या फिर बर्बाद भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो है पछता सकते हैं। इसलिए समय को जो है बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए।
जो समय को नहीं समझता, एक दिन ऐसा समय भी आता है कि जब समय ही आपको बहुत अच्छे से समझाता है। और आपने सुना भी होगा कि करने दो उसे जो करना है, जब समय आएगा ना तो सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। और हम कुछ ऐसे ही हैं, जब भी कोई बड़े हमें समझाते हैं तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और जब जिंदगी हमें समझाती है तो सारे हमारे जो होश है ना वो एकदम से उड़ जाते हैं, और वो जो जिंदगी सीख हमें देती है ना वो जिंदगी भर हमेशा याद रह जाती है। तो अभी भी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत टाइम है कि समय रहते आप जो है समय की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको समझ जाइए। जो भी मजे आप 20 की उम्र में लेते हैं ना, इसका जो पछतावा होता है ना ये आगे चल के होता है, चाहे वो स्टडी में हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर करियर के लिए हो। सारे पछतावे जो होते हैं ना वो बाद में निकलते हैं। तो आपको कोई बड़ा अगर समझाता है, समय की इम्पोर्टेंस को बताता है, तो उसको जरूर से समझे और अपने समय का जो यूज है बहुत अच्छे तरीके से करें। पढ़ाई में करें, करियर को बनाने में करें, नई स्किल सीखने में करें, पैसा कमाने में करें। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए। बस सही टाइम का जो यूज है ना वो करना आपको आना चाहिए। तो सही टाइम पर सही चीज सीखना, करना और समझना ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, कोई आपकी लाइफ का हीरो नहीं बनेगा या हीरोइन नहीं बनेगी। आप खुद अपनी लाइफ के जो है हीरो बने या फिर हीरोइन बने। 20 की उम्र में हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे, हमें समझेंगे या समझाएंगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया किसी की नहीं होती है, ना कभी हुई है ना कभी होगी। जब तक आप खुद के लिए नहीं होते हैं, कोई आपका नहीं होता है। तो आपको ही उठना है, आपको खुद को ही चलना पड़ेगा, खुद को जो है अपनी जिंदगी में खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। खुद के जो हीरो है खुद को ही बनना पड़ेगा। दूसरों से उम्मीद जो है वो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। जैसे ही आप खुद को जो है संभालना सीखते हैं, दुनिया आपको वैसे ही सीरियसली लेना शुरू कर देती है। तो मत सोचिए कि कोई आपको जो है मौका देगा, खुद ही अपने लिए जो रास्ता है वो जरूर से बनाए। ऐसे में जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तो कोई और आप पर भरोसा क्यों करे। इस बात को है ना थोड़ा गहराई से सोचने और समझने की जो कोशिश है वो जरूर से कीजिए। 20 की जो उम्र होती है ना ये कोई छोटी नहीं होती है। अच्छे खासे हम समझदार जो है वो थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। तो थोड़े बहुत आपको मैच्योर बनने की बहुत जरूरत है। खुद की लाइफ की जो जिम्मेदारी है वो लेना सीखें कि आप जो 20 की उम्र में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप मैच्योर कहलाए, समझदार कहलाए। कि आप अपने फैमिली को जो है किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, इस बात पे आपको जो है गहराई से सोचना और समझना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक टाइम था जब मैं पढ़ाई भी करती थी और हमेशा ये सोचती थी कि पापा जो स्ट्रगल करते हैं, काश मैं कुछ ऐसा करूँ साइड में जिससे मेरी फैमिली की कुछ थोड़ी बहुत मदद हो जाए। तो पार्ट टाइम जो जॉब होती थी वो मैं कहीं ना कुछ करती रहती थी, जिससे थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपना जो खर्चा है वो निकालती थी, और जो भी मैं घर पर दे सकती थी वो उनको हर महीने जरूर से देती थी। तो ऐसी जो डबल मेहनत है ना आपको जरूर से करनी है कि आपकी जो पढ़ाई है या जो भी आपको सीखना है, जो भी आप कर रहे हैं ना वो तो आप करिए, लेकिन उसके अलावा भी आप साइड में थोड़ा जो ना दिमाग चलाइए, थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए कि किस तरह आप जो फैमिली को है फाइनेंशियली या इमोशनली जो सपोर्ट है वो कर सकते हैं। इससे आपके फैमिली को बहुत हिम्मत मिलती है। बहुत बड़ा जो सपोर्टिव सिस्टम होता है वो आपकी फैमिली को आपके थ्रू मिलता है। तीसरी बात है, रिजेक्शन और फेलियर से कभी भी मत डरिए। 20 की एक ऐसी उम्र होती है कि 20 की उम्र में ना हमें रिजेक्शन से बहुत बड़ा डर लगता है, जैसे कॉलेज में, जॉब में या रिलेशनशिप में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, जो बातें, जो सीख हमें असली सफलता की ओर ले जाती हैं वो असफलता की गलियों से होकर ही जाती है। हर रिजेक्शन आपको जो है बेहतर बनाता है, हर फेलियर आपको जो है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप जितना जल्दी गिरते हो उतना जल्दी ही सीखते हो और उठते हो। इसलिए कभी भी फेल होने से नहीं घबराना है, नहीं डरना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। रिजेक्शन को जो है सीख बना लीजिए, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वो कभी भी उठ नहीं पाते हैं, और जीतता भी वही है जो गिर के फिर से उठना जानता है। चौथी बात है कि लोग क्या कहेंगे, भूल जाओ। ये बात हम 20 की उम्र में बहुत सोचते हैं। 20 की उम्र में हम सबसे ज्यादा यही सोचते हैं कि आखिर लोग
क्या कहेंगे, अगर मैं ये करूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर ये मैं ना करूँ तो लोग क्या कहेंगे। ये जो हमारी सोच है ना हमेशा चलती ही रहती है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो हंसेंगे। लेकिन देखिए हकीकत ये है कि लोगों को कोई भी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस कुछ देर के लिए हंसेंगे, बातें बनाएंगे, उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन कैसे जी रहा है, कैसे नहीं जी रहा। ये हकीकत है। और हम बहुत सोचते हैं ना, लोग तो ये कहेंगे, वो कहेंगे। ये 4 दिन की बातें होती है, 4 दिन से ज्यादा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान जो है बस लाइफ में यही सोचता है कि दूसरा मेरे बारे में क्या कहेगी, और वही 4 लोग भी आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। असल में यहाँ पर कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। तो ये ना सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हर किसी को एक दूसरे के बारे में है, या किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि कोई कलेक्टर बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चपरासी की जॉब कर रहा है या टॉयलेट साफ कर रहा है, किसी को कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता। यही लाइफ की सच्चाई है। और इस हकीकत को जितनी जल्दी आप जान लोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आपकी लाइफ में जो भी आपके लिए अच्छा, आपको बेस्ट लगता है ना, आप वो करें, ना कि ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। देखिए असल में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर हंसेंगे, बातें बनाएंगे, फिर किसी और की लाइफ में ना लग जाएंगे, फिर वो आपको पूरी तरह से भूल जाएगी। इसीलिए याद रखिए कि आपकी जो जिंदगी है वो आपकी है, उसे दूसरों की सोच के हिसाब से कभी भी जीने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग आज आपको रोक रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता पर जो है तालियां बजाएंगे। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे, 20 की उम्र में अगर आप समझ गए, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अगर कोई कुछ करता तो ना कोई भगत सिंह बनता और ना ही कोई अब्दुल कलाम बनता। अब आती है 5वीं बात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से सीखो। 20 की उम्र ही कुछ ऐसी होती है कि 20 की उम्र में हमें पैसों की जो अहमियत होती है ना, वो बहुत ही कम समझ में आती है। लेकिन अगर आप अभी से जो है फाइनेंशियल एजुकेशन जो है लेना शुरू कर दो, तो जिंदगी में कभी भी किसी के आगे जो आपको हाथ जो है ना, वो कभी भी फैलाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, बजटिंग है, साइड इनकम है, ये सब बातें जितनी जल्दी आप जो है सीखने लगोगे ना, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। अपने पैसे को जो है आप समझो, उसे जो है कंट्रोल करो, वरना कल को जो पैसा है ना, आपको कंट्रोल करने लगे। फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली आजादी होती है। 20 की उम्र में खर्च करना बहुत आसान लगता है, क्योंकि पैसे हम कमाते नहीं हैं, माँ बाप के पैसे होते हैं, बिना सोचे समझे हम बेफिजूल में खर्च करते हैं। लेकिन कमाना सीखना सबसे बड़ी बात होती है। कम एज में अगर आप ये सीख गए तो जिंदगी भर आप सफल रहोगे। जैसे कि आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो कम उम्र में आज भी सोशल मीडिया पे इतना पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो या ऑनलाइन कोई भी उनका बिजनेस हो, या किसी भी तरह से ऑनलाइन जो अर्निंग है वो कर रहे हैं। उनकी उम्र आप देखोगे तो 12 साल, 13 साल, 14 साल, 16 साल, 20 साल, इस उम्र में वो करोड़ों के जो है कंपनी के मालिक बने बैठे हैं। और आज हम सोचते हैं अपने बारे में तो ऐसा लगता है कि काश हमें बहुत जल्दी जो है किसी ने बताया होता पैसों की अहमियत क्या होती है, उनको अर्न करना, उनको मैनेज करना, उनको किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से सेविंग करना है। काश किसी ने समझाया होता, बताया होता। फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ और ही होती है। तो आप ऐसे पेरेंट्स को देखेंगे जो थोड़े बहुत एजुकेटेड है, तो उनको फाइनेंशियली जो फ्रीडम है बहुत अच्छे से पता होता है कि किस तरह से जो पैसे को है मैनेज किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, या किस तरह से कमाने के जो तरीके हैं क्या क्या है। तो वही सब वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि आप 20 की उम्र के हैं या जो भी आपकी उम्र है, तो ऑनलाइन जो अर्निंग है वो जरूर से सीखें। देखें कि लोग क्या क्या करके पैसे कमा रहे हैं, किस तरह से कमा रहे हैं, कौन सी स्किल है जो सीखकर बड़ी आसानी से जो पैसा है वो कमाया जा सकता है। जितनी जल्दी इस बात को आप समझोगे ना, क्योंकि देखिए किसी भी उम्र में जब आप पैसा कमाने लगते हैं ना, तो कम से कम मान लीजिए 5 से 10 साल आपका हर फील्ड में जो है ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे कोई भी फील्ड ले लीजिए, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि आप तुरंत काम करने लगे और तुरंत आपके पास जो पैसा है वो आने लगे।
तो जितनी जल्दी इस बात को समझोगे कि फाइनेंशियली फ्रीडम होना कितना जरूरी है, पैसा जो अर्न करना कितना जरूरी है, इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है, उसको सही तरीके से मैनेज करना कितना जरूरी है, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। छठी बात है रिश्तों की सच्चाई को समझना। 20 की उम्र में हम बहुत ही इमोशनल होते हैं। हमें लगता है जो हमारे साथ है वो हमेशा ही हमारे साथ रहेगा, लेकिन हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। हर लोग आपकी जिंदगी में सच्चे और अच्छे बिल्कुल नहीं हो सकते। जो लोग आज आपके साथ है कल वो बदल भी सकते हैं और आपका साथ कभी भी किसी भी वक्त छोड़ भी सकते हैं और आपको उसका रीजन भी पता नहीं चलेगा। यही हकीकत है। इसलिए किसी भी इंसान पर अपनी पूरी जो दुनिया है ना वो टिका कर मत चलो। जो लोग आपको वैल्यू करते हैं, जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं को ही अपनी लाइफ में जगह दो। जो भी आपके लाइफ में टॉक्सिक जो रिलेशनशिप है उसको अपनी लाइफ से पूरी तरह से दूर कर दो। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो हर रिश्ते से ऊपर होती है। सच्चे जो रिश्ते होते हैं ना वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ना कि कमजोर। इसलिए अपने रिश्तों को जो है समझदारी से चुनो और समझदारी से निभाने की कोशिश करो। बेवकूफ बनने की कोशिश कभी मत करो। रिश्तों में इमोशनल फुल होके बेवकूफ बनने की कोशिश कभी भी मत करो। ज्यादातर क्या होता है 20 की उम्र में हम इतने इमोशनल होते हैं, छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं कि हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हर रिश्ते से हमें लगाव हो जाता है। हर इंसान हमको अच्छा लगने लगता है। हमें लगता है इससे अच्छा तो हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं होगा। ये जो सामने वाला इंसान है, ये जो मेरे लिए कुछ भी करता है, इससे अच्छा तो मेरे लिए कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन यही लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, जो हम हद से ज्यादा औरों पर डिपेंड हो जाते हैं, हद से ज्यादा लोगों को अच्छा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे हैं तो सामने वाला भी वैसा ही होगा, और जितनी ईमानदारी से, जितना लॉयल होके हम रिश्ते को निभाते हैं, सामने वाला वैसा बिल्कुल नहीं होता। तो हद से ज्यादा किसी भी रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना है। समझदारी से रिश्ते को निभाए। जितना सामने वाला एफर्ट कर रहा है उतना ही आपको करना है, ना उससे कम करना है ना उससे ज्यादा करना है। अगर ज्यादा करोगे तो बदले में दुख आपको ही मिलेगा, और कम करोगे तो आपकी ही रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो सामने वाले इंसान को समझे कि वो आपको कितनी रिस्पेक्ट देता है, कितनी आपको वैल्यू करता है। उसके हिसाब से आप अपने रिश्ते को जो है मैनेज करें और समझदारी से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करें। इमोशनल फुल रिश्ते में बनना छोड़ दीजिए। अब आती है 7वीं बात कि खुद को जानो और खुद पर काम करो। 20 की जो उम्र होती है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है खुद को जानने का, और आप कौन है, आपके पैशन क्या है, आपके हिडन टैलेंट क्या है, आपका गोल आखिर क्या है। ये सारी जो बातें हैं कोई और नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही अपनी लाइफ में पता करने होते हैं। हर दिन जो है खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की जो कोशिश है ना वो जरूर से कीजिए। नई कोई स्किल है उसको सीखे, पर्सनालिटी को जो है इम्प्रूव करे। हर दिन डेली जो डिसिप्लिन है उसको जरूर से अपनाएं। अगर आप जो रोज थोड़ा थोड़ा भी अपने ऊपर जो है काम करेंगे ना तो 1 साल में वो बन जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सक्सेस की जो शुरुआत होती है ना वो खुद को समझने से ही होती है, और ये जो काम है ना आप किसी और को बिल्कुल नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको ही करना होता है। आपको ही पता होता है कि आपका असली जो टैलेंट है वो क्या है, किस काम में आपको मजा आता है, कौन सा ऐसा जो काम है जो आप दिन रात कर सकते हैं बिना थके। और खुद को आपसे अच्छा कोई भी नहीं जान सकता, चाहे कोई कितना भी करीबी हो। वो कहे कि मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, लेकिन ये आपको ही पता है कि आप किस टाइप के हो, आपका नेचर क्या है, आपको कब गुस्सा आता है, आप कब अच्छा बिहेव करते हो। ये सारी बातें ना छोटी छोटी आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। तो खुद को समझने की कोशिश करें, ना कि ये सोचे कि दुनिया वाले जो मेरे बारे में बता रहे हैं ना मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। तो ऐसा नहीं है। जो लोग होते हैं ना वो ऊपर ऊपर से आपको जज करते हैं, लेकिन अंदर से आप रियल में कैसे हैं ये आपको ही पता होता है, और वो ही आप असलियत में इंसान होते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि 20 की उम्र में जितना हो सके खुद के साथ जो टाइम है वो जरूर से बिताएं। खुद को पहचानने की, खुद को जानने की जो कोशिश है वो जरूर से करें, ना कि आप जो है फ्रेंड और दोस्तों में जो है अपना जो टाइम है वो फालतू में वेस्ट करें। क्योंकि यही टाइम होता है जब आप खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, खुद की कमियां क्या है, खुद में खूबी क्या है, उस पर आप जो है काम कर सकते हैं और अपना जो फ्यूचर है
आप बहुत ही अच्छे से अपने ही दम पर बना सकते हैं, खुद को जानकर और खुद को पहचान कर। काश ये बातें 20 की उम्र में मुझे समझ आ जाती तो शायद जिंदगी आज कुछ और बेहतर होती। लेकिन आज जो आप सुन रहे हैं ये आपका मौका है, अभी भी देर नहीं हुई है, आपके पास अभी भी बहुत समय है, ताकत है, जोश है, बस सही दिशा में आपको लग जाना है। तो इन 7 बातों को जो है दिल से समझिए, सोचिए और अपने अंदर उतार लीजिए। और अगर आप 30 के हैं या 40 के भी हो चुके हैं तो कोई बात नहीं है, कोई देर नहीं हुई है। मैं तो कहती हूँ 40 की उम्र में लोगों को और भी समझ आ जाती है, स्पिरिचुअली जो ग्रोथ है उनकी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आज से ही शुरुआत की, क्योंकि सही समय कोई नहीं बताता है सही काम करने का। अब जो समय है ना वो बिल्कुल सही। जब भी आपको लाइफ में कोई सही समझ आ जाती है तो वही सही टाइम होता है सही चीज को करने का। देखिए कहते भी है ना कि सही चीज को किसी भी टाइम पर किया जा सकता है, उसका जो रिजल्ट है हमें अच्छा ही मिलेगा। ऐसे में एक कहावत तो आपने जरूर से सुनी होगी कि जब जागो तब सवेरा, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सी जो बात है आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें जो अभी भी 20 की उम्र के हैं, ताकि वो भी समय रहते संभल जाए और कुछ अच्छा नया सीख जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए कि आपका भी वक्त जो है जरूर से आएगा, अगर आप वक्त की कदर करना सीख जाएंगे तो चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी दमदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर हाँ आपकी लाइफ में भी कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। पर्सनली उसका जो सोल्यूशन है मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगी। और ऐसे बहुत सारे जो वीडियोस है इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि एक भी जो वीडियो है आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल जो वीडियोस है हर दिन अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।